तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे हैं। और यहाँ पे आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 12th के फिजिक्स का पेपर, जो कि महाभारत का पेपर है दोस्तों। महाभारत कोर्स जो लॉन्च किया गया है वही पेपर है, ठीक है। और इसमें अगर आपको सातों कंप्लीट सेट लेना है, ठीक है, प्री PYQ पेपर मात्र एक सब्जेक्ट अगर लेना है दोस्तों तो 29 रुपये में आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक सब्जेक्ट जिनको लेना है 29 रुपये में मिल जाएगा। PYQ पेपर बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 लाना है एक सब्जेक्ट में, फिजिक्स के पेपर में या केमिस्ट्री के। पूरा लेना है तो आपको 99 रुपये में, अगर एक सब्जेक्ट लेना है तो 29 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों को लेना है इस नंबर से कांटेक्ट कर लें और बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा दें, ठीक है। व्हाट्सएप पर PDF मिलेगा, व्हाट्सएप पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए एक एक पॉइंट लेकर आए हैं बोर्ड एग्जाम में। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व किया गया है, बिल्कुल हैंड रिटेन के साथ। देख रहे हैं ना, इस तरीके का आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, याद रखना। इकलौता चैनल यहीं पे मिलने वाला है आपको, इकलौता चैनल दोस्तों। एकदम छप्पड़ फाड़ के हम सारी चीज़ें आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो देखो मेरे प्यारे लाडलो, विद्युत विभव का मात्रक है दोस्तों। विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो जूल प्रति कूलाम होता है, ठीक है। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। और क्या होता है? वोल्ट। और क्या होता है दोस्तों? एम्पियर ओम होता है विद्युत विभव का मात्रक, ठीक है। यहाँ पे ओम का नियम भी लगाया गया है, यहाँ पे SI पद्धति में है, यहाँ पर सूत्र से है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। यदि एक कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध 45 × 10⁻6 ± 10% ओम है, तो इसकी बाईं ओर से दाईं ओर के वर्णक्रम होंगे। इसकी बाईं ओर से दाईं ओर के वर्णक्रम होंगे, जरा ध्यान देना। जो इसमें बाईं ओर से दाईं ओर का वर्णक्रम है दोस्तों, वो पीला, हरा, नीला और चांदी रंग का होता है, ठीक है। याद रखना, पीला, यहाँ देखिए पीला, हरा, नीला, चांदी, यानी इसका ऑप्शन नंबर A राइट है, ठीक। अगला है 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी स्वप्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ी हुई है। कुंडली में संचित ऊर्जा है दोस्तों। तो कुंडली में जो संचित ऊर्जा है वो कितनी होगी, जरा ध्यान देना। कुंडली में संचित ऊर्जा U = ½ LT², R = 10 ओम, V = 50 वोल्ट, L = 10 हेनरी। तो U = ½ L V/R का होल स्क्वायर होगा। U = ½ L के स्थान पे 10 हो जाएगा, 50/10 ये होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें वैल्यू रखेंगे, ये तीनों वैल्यू तो इतनी आ जाएगी। अब आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, कागज की शीट पर एक स्याही का धब्बा है। धब्बे के ऊपर 6 सेंटीमीटर मोटा 1.5 अपवर्तनांक का कांच का गुटका रख दिया गया है। धब्बे के प्रतिबिंब का विस्थापन होगा दोस्तों, ठीक है। धब्बे के प्रतिबिंब का विस्थापन होगा, क्या होगा? धब्बे के प्रतिबिंब का विस्थापन आभासी परिवर्तन डेल्टा x = 1 - N1/N2 t, ठीक है। और यहाँ पे N1 की वैल्यू रखेंगे, N1 की वैल्यू 1/N2 की वैल्यू है 1.5 और t की वैल्यू है 6, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। बहुत ही तगड़ा एकदम सॉल्यूशन किया गया है, ठीक है। और अच्छे राइटिंग के साथ दोस्तों, देख रहे हैं जबरदस्त तरीके से लिखा हुआ है। दो स्रोत कला संबद्ध होते हैं यदि वे तरंगे उत्पन्न करती हैं। दोस्तों तरंगे उत्पन्न करती हैं, यहाँ पे दो स्रोत कला संबद्ध हैं यदि वे समान आवृत्ति की तरंगे उत्पन्न करती हैं जिनके कलांतर नियत शून्य होते हैं, ठीक है। जिनके कलांतर क्या होते हैं दोस्तों? नियत शून्य होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C राइट है।
अगला देखिए, एक अर्धचालक डिवाइस एक बैटरी तथा प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। परिपथ में धारा प्राप्त होता है। यदि बैटरी की ध्रुवता उलट दी जाए तो परिपथ की धारा लगभग शून्य हो जाती है। डिवाइस हो सकता है दोस्तों ये डिवाइस हो सकता है। क्या होगा डिवाइस, जरा ध्यान देना। तो ये दोस्तों जो डिवाइस होगा, यहाँ देखो, शुद्ध अर्धचालक होगा या पी टाइप अर्धचालक होगा या एन टाइप अर्धचालक होगा या पीएन संधि डायोड होगा। तो डी ऑप्शन में है पीएन संधि अर्धचालक डिवाइस एक बैटरी तथा प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम संयोजित होने पर परिपथ में धारा प्राप्त होता है, जबकि बैटरी की ध्रुवता पलट देने पर परिपथ की धारा लगभग शून्य हो जाती है। ठीक है। अब देखिए दूसरे का दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए जो सूत्र होगा वो होगा विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व यूई बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, या चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व एक ये भी होता है। दो फार्मूला होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जिन बच्चों को महाभारत कोर्स ज्वाइन करना है, बिल्कुल एक फटाफट से इस पर आप कांटेक्ट कर लें। मात्र 29 रुपये में आपको अभी फिजिक्स का अनसॉल्व पेपर पूरा सल्यूशन मिल जाएगा। 70 में 70 आप पक्का कर लीजिए। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला देखिए, आवेश के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का बीमीय समीकरण लिखिए। अब बीमीय समीकरण ना करके यहाँ पे सूत्र होना चाहिए, बीमीय सूत्र लिखिए। ठीक है, तो एरर है थोड़ा। ठीक है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युतीय बल इतना होगा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, यहाँ पे इस सूत्र से। ठीक है, और यहाँ पे क्यू की बीमा ये हो गई और आर की बीमा ये, एफ की बीमा ये। इन दोनों को हल करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा ये आ जाएगी। दोस्तों ऑप्शनल में भी ये काफ़ी बार पूछा गया है कि विद्युतशीलता की बीमा बताइए। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जरा ध्यान देना। अगला, परस्पर लंबवत लगे हुए विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई एवं चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में इलेक्ट्रॉन बिना विक्षेपित हुए सीधी गति करता है। इलेक्ट्रॉन के वेग का सूत्र ई तथा बी के पदों में लिखिए। ठीक है, तो माना कोई इलेक्ट्रॉन v वेग से किसी विद्युत क्षेत्र E व चुंबकीय क्षेत्र B में गति करते हुए सीधे निकल जाता है, तो इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल Fi बराबर E/E होता है, और यहाँ पे चुंबकीय बल Fb बराबर BeV साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, साम्य अवस्था में EB बराबर Fb हो जाएगा दोस्तों, और ये सूत्र से यहाँ पे हमारा फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? जरा एक बार फटाफट से सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाना है आप सभी को। PYQs पेपर जरूर ले सभी बच्चे, PYQs पेपर। ठीक है, अभी नंबर जो दिए थे उसी नंबर संपर्क कर लें, और बोर्ड एग्जाम में ये 29 रुपये में आपको मिल जाएगा एक सब्जेक्ट का। अब 5 लेना है तो 99 रुपये में दोस्तों। अब देखिए, ध्रुवण कोण का मान क्या होता है, क्या होगा जबकि आपतित अध्रुवित प्रकाश किरण √3 अपवर्तनांक वाले पदार्थ से परावर्तित होकर पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर n बराबर tan IP, n की वैल्यू √3 रखेंगे, tan IP, और tan जो है 60 अंश की वैल्यू हो जाती है √3। तो जहाँ √3 है वहाँ पे tan 60, tan IP और tan हटेगा, IP बराबर 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही हमें निकालना था। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान देना। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी तीसरी कक्षा की ऊर्जा क्या होगी? ठीक है, तो इसकी नवीं कक्षा की देखो, हाइड्रोजन परमाणु के नवीं कक्षा की ऊर्जा En बराबर
13.6/n² EB। प्रथम कक्षा n बराबर 1 की ऊर्जा E1 बराबर -13.6 EB हो जाएगा। और तीसरी कक्षा n बराबर 3 ऊर्जा E3 बराबर -13.6/3 का स्क्वायर हो जाएगा। E3 बराबर इतना, E3 बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और बड़े क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रकाश के विवर्तन से क्या तात्पर्य है दोस्तों? प्रकाश का विवर्तन अवरोध अथवा छिद्र के तीक्ष्ण किनारों द्वारा तरंग अथवा प्रकाश का आंशिक रूप से मुड़ने की घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। यह तरंग का अभिलाक्षणिक गुण है और यहाँ अवरोध अथवा छिद्र का आकार तरंग दैर्ध्य का कोटि का होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ये देखो, मैं इस तरीके से ऐसे कर दिया, एक झोपड़ी बना दिया। ठीक है, ध्यान देना, एक झोपड़ी यहाँ बना हुआ है। अब देखो, सूर्य की प्रकाश अगर इस तरीके से झोपड़ी के अंदर चले जाए, यहाँ देखो छाया बना हुआ है ना, अब ये छाया में प्रवेश कर जाए प्रकाश, तो यही क्या होता है? प्रकाश का विवर्तन। मतलब हम छाया को रोकने के लिए छाया लगाए हैं, यहाँ पे ढके हैं ऊपर से। ठीक है, ऊपर से एक झोपड़ी झोपड़ी क्यों बनाते हैं? ताकि अंदर धूप ना जाए, पानी ना जाए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर धूप इस डायरेक्शन से होकर ऐसे चली जाए इस झोपड़ी के अंदर, तो समझ लेना ये है प्रकाश का विवर्तन। ओके, सबको समझ में आ गया? जरा एक बार लाइक कर दीजिए सही बच्चे। ठीक है, तो यहाँ अवरोध अथवा छिद्र का आकार तरंगदैर्ध्य का कोटि का होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के द्विध्रुव की अक्ष के केंद्र से दूरी r पर वैद्युत विभव का व्यंजक लिखिए। इस वैद्युत द्विध्रुव को 90 अंश घुमा देने पर उसी विद्युत पर वैद्युत विभव क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे जरा ध्यान देना। देखो, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विभव दोस्तों, यहाँ पे अक्षीय स्थिति B बराबर इतना, अतः वैद्युत द्विध्रुव को 90 अंश पे घुमाने पर उसी विद्युत बिंदु पर वैद्युत विभव 0 होगा, क्योंकि तब बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति होगी। ठीक है, कौन सी स्थिति? ये निरक्षीय स्थिति होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान देना। XY तल में रखी 0.2 मीटर स्क्वायर, ये जितने भी क्वेश्चन दिखा रहे हैं एकदम इम्पॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो बच्चा कोर्स ले रहा है, अभी तक काफ़ी बच्चे ले लिए हैं। ठीक है, अगर आपको भी लेना है तो इस नंबर संपर्क करें, मात्र 29 रुपये में मिल रहा है। ब्रह्मास्त्र है एकदम आपके लिए, समझ लीजिए ये ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, एकदम देख रहे हैं ना, पूरा हैंड रिटेन के साथ मिलेगा, कुछ कंप्यूटराइड में मिलेगा, लेकिन ज़बरदस्त चीज़ होगा दोस्तों। जो पेपर देंगे ना उसको बस उतना तैयार कर लो, बाहर से तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो XY तल में रखी 0.2 मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्र की कुंडली से वेक्टर B बराबर 3I + 4K टेस्ला का बद्ध फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो देखो, XY तल में रखी वस्तु का क्षेत्र A बराबर 0.2 मीटर स्क्वायर और XY तल में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर B बराबर 3I + 4K टेस्ला है। अतः कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर वेक्टर B डॉट वेक्टर A होता है दोस्तों। और XY तल में मॉड ऑफ वेक्टर B बराबर यहाँ पे निकालोगे √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर आ जाएगा। वेक्टर B की मॉड ऑफ की इसकी वैल्यू निकालोगे। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू रखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर B एंड मॉड ऑफ वेक्टर A, इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, थीटा बराबर 0। तो कुल मिला के यहाँ पे जबरदस्त क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिव पदार्थ के नमूने का क्षय नियतांक लैम्डा है। इसकी अर्ध आयु तथा औसत आयु का सूत्र लिखिए दोस्तों। तो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ के नमूने का क्षय नियतांक लैम्डा, पदार्थ की अर्ध आयु T½ बराबर 0.693 बटे लैम्डा, पदार्थ की ऐसा टाउ बराबर 1/लैम्डा होता है। ओके,
तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एंडी गेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम रट्टा मार के चले जाना। निश्चित रूप से एंड गेट, नैंड गेट, एंडी गेट आएगा जरूर। एंडी गेट का प्रतीक का लॉजिक तथा सत्यता सारणी बनाइए दोस्तों। यहाँ आप देखो लॉजिक गेट्स हैं। एंडी गेट यह एक द्विनिवेशी तथा सकल निर्गत लॉजिक गेट है। यह दो निवेशी इनपुट तथा ए तथा बी को संयुक्त करके एक निर्गत आउटपुट y देता है। इसकी बुलियन व्यंजक a डॉट बी बराबर y होता है। ध्यान देना, ये प्रतीक है और ये आपका सत्यता सारणी है, ठीक है। और बुलियन व्यंजक, ये जो फार्मूला इसे बुलियन व्यंजक कहते हैं। यही लिखने के लिए आता है कि एंड गेट का प्रतीक, सत्यता सारणी और बुलियन व्यंजक लिखिए। तो यहाँ पे देखो, अब देखो ए और बी, इन दोनों ए और बी का मान निकलोगे, रखोगे। जैसे ए का मान 0 होता क्या है इसमें, अगर 0 रखोगे तो 1 मिलेगा, 1 रखोगे तो 1 मिलेगा। इस तरीके से एक सिस्टम है दोस्तों, ठीक है। देखो यहाँ पे 0, ए और बी का 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा। 0 में 1 का गुणा करोगे तो भी 0 आएगा, 1 में 0 का गुणा करोगे तब भी 0 आएगा, 1 में 1 का गुणा करोगे 1 ही आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा बुलियन व्यंजक और ये प्रतीक, ये बन गई सत्यता सारणी, ठीक है। आगे का पूरा पेपर चौथे क का आप देखना चाहते हैं तो सही बच्चे इस पूरे पेपर को परचेज कर लें। जबरदस्त तरीके से देख रहे हैं ना, एकदम किरचॉफ लॉ जबरदस्त तरीके से लिखा हुआ है दोस्तों। मात्र 29 रुपये मिल रहा है। फटाफट से जो भी नंबर दिखाएं उस पर कॉल करें और धमाका मचाएं। 99 में पूरा कंप्लीट 5 सेट का PYQ पेपर और 29 रुपये में एक सब्जेक्ट का पेपर मिल रहा है दोस्तों। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। पूरा एकदम जिन बच्चों को लेना है इसके आगे का पूरा सॉल्यूशन दोस्तों वो फटाफट से ले लें। और ये PYQs है, देख रहे हो ना, फिजिक्स 2020 सेट 3 का है, ये आपको दिखा दे रहे हैं लास्ट वीडियोस में। पूरा सॉल्यूशन है दोस्तों, ठीक है। लेके अपनी तैयारी करो जबरदस्त तरीके से, बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाओ।